नागपुर में क्या साजिश करके हिंसा फैलाई गई? क्योंकि पुलिस की एक एफआईआर के पन्ने कहते हैं कि भीड़ को जुटाया गया, हथियार पहुंचाए गए और अफवाह के नाम पर भड़काया गया। जहां अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि दोषी कब्र में भी होंगे तो निकाल कर सजा दी जाएगी। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। हालात यही हैं कि क्रूर अत्याचारी औरंगजेब, जिसने मराठी अस्मिता के प्रतीकों और महापुरुषों पर अत्याचार किए, उसी औरंगजेब के नारे महाराष्ट्र की जमीन पर फिर बुलंद होते रहे। इस महाराष्ट्र में रहने का इनको अधिकार नहीं है, इस नागपुर भारत में रहने का इनको अधिकार नहीं है। इनको यहाँ से पलायन करना चाहिए। औरंगजेब प्रेमी है ना, तो पाकिस्तान में जाके रहना चाहिए। औरंगजेब को महान बताती ये वही नारेबाजी है जो नागपुर की हिंसा से कुछ घंटे पहले हुई। ये वो नारेबाजी है जो नागपुर में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करते प्रदर्शन के बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से थाने के बाहर की गई। ये वो नारेबाजी है जब धार्मिक चादर जलाए जाने की अफवाह को बल देते कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं, और इसी में ये है फहीम खान, हिंसा का मुख्य आरोपी। आरोप हिंसा के लिए भीड़ को भड़काने का, आरोप अफवाह फैलाने का। फहीम खान इससे पहले भी कोई इस तरीके की चीजें ऑर्गेनाइज कर चुका है? इससे पहले भी उसने कंप्लेंट्स दिया है कि इस तरीके का विरोध प्रदर्शन होता है उसको लेकर, या इस तरह पहली बार था? ये जो आप बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ लोग जो हैं उनका शुरू से कोई रोल है क्या, वो हम उनके ऊपर क्या पहले के कुछ गुने हैं क्या वो, या ये प्लान कर रहे थे, ये सारा अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है। क्योंकि 6 केसेस हैं, 6 केसेस में किस तरह से एक दूसरे के साथ में कोई लिंक जो भी है वो लिंक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, हमको भी इन्फॉर्मेशन बाहर से बुलानी पड़ती है, उसके आधार पे जो है मैं आपको बता पाऊंगा। क्या फहीम खान ने ही गणेशपेट के अलावा नागपुर के दूसरे इलाकों में हिंसा कराई? इसे लेकर पुलिस की अब जांच जारी है। एक एरिया में हुआ था ये, उसके बाद में हंसापुरी एरिया जो दूसरा एरिया है तो उसमें पहुंचा, तो इसमें हम वही कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है इसमें, जो कि थ्रू हो सकता है इसके थ्रू, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हमको लग रहा है, या फोन्स जो गए हैं तो वो सीडीआर के थ्रू ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। और इसमें ज़रूर ये नज़र आता है कि कुछ कंस्पायर किसी ने तो किया है कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है तो आप भी कुछ कीजिए। इस तरह का भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। हिंसा में क्या किसी तरह का कोई एक पैटर्न छिपा है? इस गंभीर चिंता भरे सवाल के साथ बड़ी दस्तक देती खबर नागपुर हिंसा की 6 में से 1 एफआईआर में दर्ज है, जिसमें सबसे गंभीर आरोप को सुनिए। एफआईआर में लिखा है, अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपियों ने महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी उतारने की कोशिश में उनको छुआ, महिला पुलिसकर्मियों के साथ दूसरी महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी की गई, इशारे किए गए। इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कार्रवाई है। नागपुर में पुलिस कार्रवाई दोनों तरफ कर रही है, लेकिन हिंसा करने वाले क्या सिर्फ लोगों को भड़काकर माहौल बिगाड़ने में लगे थे? क्योंकि एक एफआईआर में यह भी दर्ज है कि भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में धारदार हथियार थे, पत्थर थे, लाठियां थी, पेट्रोल बम थे। भीड़ में मौजूद लोग हथियारों को लहरा रहे थे, लोगों को डरा रहे थे। भीड़ में मौजूद लोगों ने पुलिस अफसरों पर पत्थरों से हमला किया, यहाँ तक कि पुलिस पर पेट्रोल बम फेंका गया। उपद्रवियों ने पुलिस वालों और हिंदू समाज को गाली दी। ये कहा कि पुलिस ने हिंदुओं की मदद की है।